अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू ऑल आर ग्रेट। माय नेम इज़ अब्दुल राफ़े और आज मैं आप लोगों को बीटीसी की अपडेट दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले अपडेट किया था, जब बीटीसी ऑलमोस्ट अपना 60,700 के ज़ोन में था और मैंने यहाँ पे अपनी फ्री कम्युनिटी के अंदर आप लोगों को सेटअप भी दिया था लॉन्ग का, और जो मेरा टारगेट था 67,000 का वो कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बीटीसी को डेली टाइम फ्रेम के अंदर देख लेते हैं। और लास्ट हमारे पास जो लो लगाया था बीटीसी ने, वो 60,150 का लगाया था, और उसके बाद अभी ये अपने मतलब रेजिस्टेंस जो एरिया है उसके अंदर ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो मे बी हम लोग कुछ दिन इसको यहीं पे मूव होता हुआ देख सकें इस जोन तक, या 1-2 दिन हम यहाँ पे देखें। अच्छा, अब जो नेक्स्ट सिनेरियो मुझे लग रहा है, अभी अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम को देख के हमें प्रॉपर एक बुलिश जो है ना वेव नज़र आ रही है, जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। और देन उसके बाद हमने ये रिट्रेसमेंट देखी है अच्छी, और देन उसके बाद ये भी रिट्रेसमेंट देखी है। तो येस, अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं तो हम लोग ईज़िली कह सकते हैं कि अभी भी जो है ना बुलिश मोमेंटम है इसका, वो कंप्लीट नहीं हुआ, और ये जो बुलिश मोमेंटम होगा, ये कम से कम भी यहाँ पे जाके इस ज़ोन में जाके कंप्लीट होगा। और देन अगर तो बीटीसी चाह रहा है कि बीटीसी हम देखना चाह रहे हैं बीटीसी को इस ज़ोन के अंदर, तो उसके बाद हम लोगों को एक यहाँ से नीचे की तरफ मूव, जो कि इस ज़ोन तक हो सकता है, इस ज़ोन से लेकर इस ज़ोन तक हो सकता है, तो यहाँ पे हमें एक मूव देखना पड़ेगा। और ये जो मूव होगा आपका डेली टाइम फ्रेम के अंदर, ये आपका एक करेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर होगा, जिसे हम रिट्रेसमेंट भी कहेंगे। तो अगर तो बीटीसी यहाँ तक अच्छी रिट्रेसमेंट करता है, सो यस, देन हम लोग जो है ऊपर की तरफ यहाँ से प्रॉपर एक यहाँ का ज़ोन देखेंगे। लेकिन अगर तो बीटीसी यहाँ से नीचे आता है, और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ऊपर जाता है, और इसी ज़ोन से जो है आपको ब्रेक कर देता है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि इतना जल्दी इस ज़ोन को ब्रेक करेगा। सो अगर तो मैं बीटीसी को यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर, सो मुझे इस ज़ोन से जो है एक करेक्शन जो है ना दिख रही है, और वो ऑलमोस्ट इस एरिया क तक मुझे करेक्शन दिख रही है। और ये प्रॉपर करेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर अगर ये बनेगा, तो हम यहाँ पे अच्छी रिट्रेसमेंट करके डेली टाइम फ्रेम के अंदर और ऊपर की तरफ हम यहाँ से चले जाएँगे। अच्छा, अब अगर हम लोग 4 टाइम फ्रेम की बात कर लें, 4 टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम बीटीसी को देखें, तो बीटीसी जब यहाँ से पंप किया आप लोगों के सामने, इस ज़ोन से पंप करके इस ज़ोन तक गया था। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो वीकली हमारे पास सपोर्ट थी, उसी को इसने पकड़ा, उसके नीचे ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए गया। देन हमने प्रॉपर 4 टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि जब ये वाला ज़ोन हमारा हिट हुआ था ना, ये वाला ज़ोन आप लोगों को याद होगा, मैंने चार्ट में शेयर किया था कि अगर तो 4 टाइम फ्रेम के अंदर ये कैंडल ऊपर क्लोज़ हो जाती है, ठीक है, इस ज़ोन से, ये अच्छा इसका जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन बन सकता है। अब अगर नीचे भी मार्केट आती है तो। तो यहाँ पे फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही की तरफ जाएगी, और अच्छा यहाँ से बाउंस मिलेगा हम लोगों को। वैसे ही हुआ, यहाँ से मार्केट ने तोड़ा तो विद इन 1 डे हम लोगों ने ये ज़ोन टच कर लिया। देन उसके बाद बीटीसी ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट की मेरे सपोर्ट ज़ोन के अंदर, यहाँ तक आप देखें, यहाँ तक बीटीसी आया, यहाँ से इतने अच्छी सपोर्ट ली है, और उससे नीचे बीटीसी लिक्विडिटी हंट करने के लिए आया है। देन उसके बाद दोबारा से बीटीसी इस ज़ोन तक गया है, और उसके बाद यहाँ तक हम लोगों ने रिट्रेसमेंट किया ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए, और उसको प्रॉपर इसने इस गैप को फिल किया है, और रिट्रेसमेंट करके ऊपर चला गया है। अच्छा, अब जो हम 4 और टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो 4 टाइम फ्रेम के अंदर अभी भी मुझे बुलिश लग रहा है, और जो बुलिश वेव है मुझे वो खत्म होते हुए नहीं दिख रही, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हम लोग जो है ना जल्द ही इस ज़ोन को टेस्ट करने वाले हैं। लेकिन हम इस ज़ोन को जैसे ही टेस्ट करेंगे, तो मुझे एक पॉसिबल मूव जो कि नीचे की तरफ मूव हो सकता है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ से हम एक ऊपर की तरफ मूव देख के, मेबी यहाँ तक भी हम यहाँ से यहाँ तक भी जा सकें, थोड़ा-सा ऊपर करके नीचे की तरफ आएँ, और यहाँ से एक ये वाला एक इसका अच्छा सपोर्ट ज़ोन है, इसको होल्ड करके हम अगली लेग ऊपर की तरफ बनाएँ और ऊपर निकलें। अगर यहाँ होल्ड नहीं करते, तो हम ये वाला जो ज़ोन है हमारे पास, इस ज़ोन को तो लाज़मी हम लोग को होल्ड करना पड़ेगा, और देन उसके बाद हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएँगे। ठीक है? अच्छा, अगर तो हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहीं से नीचे आते हैं, तो हमारे पास क्या सिनेरियो होता है कि अगर यहाँ से हम करेक्शन करते हैं, तो फर्स्ट ज़ोन तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है? जो कि अच्छे सपोर्ट के तौर पे काम किया। अगर ये होल्ड नहीं करता, तो हमारे पास ये ज़ोन होगा, और ये ज़ोन भी अगर होल्ड नहीं करता, तो फिर हमारे पास ये नीचे वाला एक ज़ोन है, जो कि सपोर्ट एरिया, एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन जाएगा, और उसके बाद ये आपकी डेली टाइम फ्रेम के अंदर लास्ट सपोर्ट होगी, और अगर तो हमने ये ब्रेक कर दिया, तो प्रॉपर हम यहाँ से जो है ना इस ज़ोन तक आएँगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों ने ये वाला ज़ोन ब्रेक कर दिया, ठीक है? अगर हम लोगों ने ये वाला ज़ोन, बीटीसी ने अगर यहाँ से नीचे आता है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वाला ज़ोन ब्रेक कर देता है, तो डायरेक्ट हम जो है ना सीधा यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है?
और नीचे फिर हमारे पास हम लोगों को पता है कि 57 वाला ज़ोन है, वो वाले ज़ोन्स हैं। बट ओवरऑल अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, अभी तो बीटीसी बुलिश लग रहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि इम्पल्सिव जो स्ट्रक्चर है इसने बुलिश अपना कंप्लीट नहीं किया, वो कंप्लीट कहीं यहाँ जाके होगा। देन उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि यार आगे नेक्स्ट क्या सिनेरियो हो सकता है। जो पॉसिबल सिनेरियो मुझे लग रहा है कि हम यहाँ तक जाके नीचे की तरफ यहाँ से एक्सपोर्ट ले सकते हैं या यहाँ से एक्सपोर्ट ले सकते हैं अच्छी, ठीक है? लास्ट जो हमारे पास सपोर्ट होगी वो यहाँ के ऊपर होगी और उसके बाद हम अगर बीटीसी को 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों ने देखा है कि बीटीसी यहाँ पे इस ज़ोन तक गया है, टॉप लगाया है, देन उसके बाद ये यहाँ तक लिक्विडिटी हंट करने के लिए आया, देन उसको पूरे गैप को इसने यहाँ से फिल किया है और ये यहाँ पे इसने सपोर्ट ली है अपनी। अब अगर तो यहाँ से अच्छे तरीके से ब्रेकआउट हो जाता है, तो हम ऊपर जो है मैंने आपको टारगेट बताया 4 टाइम फ्रेम में, ये 4 टाइम फ्रेम में हम टारगेट देख सकते हैं अपना और ऊपर थोड़ा-सा लिक्विडिटी हंट करने के लिए जा सकता है। लेकिन अगर तो हम बिगर पिक्चर में चाह रहे हैं ना कि हमने इस ज़ोन को हिट करना है, जो कि ये ज़ोन आपका बन जाता है इस यहाँ से लेकर ये यहाँ तक 15 टू 20% का पंप। सो उसके लिए हम लोगों को एक अच्छी रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यार इसी ज़ोन से कहीं पे हम लोग एक रिट्रेसमेंट देखेंगे मार्केट के अंदर करेक्टिव स्ट्रक्चर के फॉर्म में और यहाँ पे जाके कहीं हम यहाँ से पंप करेंगे और देन उसके बाद बीटीसी में एक मैसिव पंप आएगा जो कि 20 से 23% का होगा और हम आल्ट्स में 100 टू 150% का पंप देख सकते हैं। सही है? तो अभी जब तक बीटीसी इस ज़ोन में जाता है, इस ज़ोन में थोड़ा-सा मूव करता है, तो हम लोगों को थोड़ा-सा पहले से होशियार रहना पड़ेगा कि यार यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा-सा मूव कन्फर्म करना पड़ेगा। अगर तो हमें कन्फर्मेशन हो जाती है कि वाक़ई में बीटीसी यहाँ से ऊपर जा चुके हैं और अब ये वाला टारगेट हिट होने वाला है, सो देन हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, अपनी लॉन्ग्स वगैरह पोज़ीशन ओपन कर सकते हैं, स्पॉट के अंदर भी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोगों को ये वाला ज़ोन लाज़मी अपना याद रखना पड़ेगा कि यहाँ तक हम लोग एक करेक्शन पॉसिबली कर सकते हैं। और अगर ये ज़ोन हम लोगों ने मैंने जैसे कि बताया कि 4 टाइम फ्रेम में कि ये जो ज़ोन है, ये अगर हम होल्ड नहीं कर पाते, तो डायरेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि हम नीचे वीकली जो सपोर्ट पड़ी हुई है, वहाँ पे जा सकते हैं और देन उसके बाद नीचे आप लोगों को पता है 60,000 वाला एक ज़ोन है और उसके बाद ये वाला ज़ोन है, यहाँ तक भी हम जा सकते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया कि अभी ओवरऑल 4 टाइम फ्रेम के अंदर मैंने बताया कि अभी भी बुलिश जो है इम्पल्सिव स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ। अभी भी मैंने आपको बताया कि यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जाएगा बट ये रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से ब्रेक होगी, देन उसके बाद हम एक ऊपर की तरफ देख सकते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों ने अभी रेजिस्टेंस के ऊपर ही है, ठीक है? अभी बीटीसी थोड़ा-सा यहाँ पे पंप किया है बट विक लगाई है और यहाँ पे अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो एक अच्छी बुलिश कैंडल भी बनाई है सपोर्ट एरिया के ऊपर इसने। सो मतलब ये जो स्ट्रक्चर एक बन रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ये मुझे इतना कोई बुलिश नहीं लग रहा। लेकिन अगर बिगर पिक्चर में हम देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ मार्केट जा सकती है। सो हमारे पास जो अच्छा 1 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट ज़ोन होगा, वो ये ज़ोन होगा। ये जो मैंने आप लोगों को बॉक्स बताया है, 65,800 से लेकर 64,000 ऑलमोस्ट 600 के ज़ोन तक, ये बॉक्स हमारा अगर बीटीसी यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो ये बॉक्स हमारा नीचे की तरफ फिल हो सकता है और ये वाला हमारा एक ज़ोन हो सकता है, जहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट पड़ी हुई है और उससे नीचे ये थोड़ा-सा ये ज़ोन हो सकता है और देन यहाँ पे कहीं लिक्विडिटी हंट करने के लिए मार्केट थोड़ा-सा नीचे यहाँ तक चली जाए और देन फिर हम ऊपर की तरफ मार्केट को देखें और यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था 60 ऑलमोस्ट मैंने जो आप लोगों को बताया है कि नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जो टारगेट है 4 टाइम फ्रेम के अंदर इस ज़ोन तक जो है हम लोग जाएँ 70,000 के ज़ोन तक हम लोग टेस्ट करें, यहाँ तक और यहाँ से ऊपर लिक्विडिटी हंट करके देन उसके बाद रिट्रेसमेंट करने के लिए हम नीचे आ जाएँ। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट थी। आप लोग इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को इंशाअल्लाह हर चीज़ यहाँ पे बीटीसी की अपडेट्स वगैरह मार्केट की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़।